ट्रंप को कौन रोक सकता है? शायद पुतिन का वो टेलीफोन कॉल जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान कुछ बड़ा कर सकता है। शायद ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ पोस्टरबाजी करने में और जुबानी मिसाइलें दागने में व्यस्त। ट्रंप प्रशासन युद्ध के अगले चरण की तैयारियां भी काफी तेजी से कर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जुबानी हमलों के अलावा सब कुछ शांत दिख रहा हो, लेकिन अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के अंदर काफी कुछ हो रहा है। बैठकों का दौर चल रहा है। सेंटकॉम युद्ध के अगले चरण की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर सबसे बड़े हमले का ब्लूप्रिंट जो है वो साइन कर सकते हैं। ऐसा हमला जो सिर्फ मिसाइल स्ट्राइक तक सीमित नहीं होगा, बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था, उसकी ऊर्जा ताकत, उसके परमाणु नेटवर्क और उसके सैन्य ढांचे को एक साथ झकझोर कर रख देगा। एक्सियोस की रिपोर्ट है कि आज सेंटकॉम के कमांडर डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध की तैयारियों पर ब्रीफ करेंगे। इस बैठक में ईरान पर हमले का प्लान ट्रंप को बताया जाएगा। ईरान के खिलाफ सभी तरह की सैन्य विकल्पों पर चर्चा की जाएगी। खबर है कि सेंटकॉम ईरान पर छोटा लेकिन ताकतवर हमले का विकल्प दे सकता है। इसके अलावा ट्रंप के सामने ईरान पर हमले के लिए अलग अलग विकल्प बताए जा रहे हैं। साथ ही ईरान पर बातचीत के लिए दबाव बनाने की कोशिश की जा सकती है। माना जा रहा है कि 5 मई से पहले अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। ट्रंप के साथ आज होने वाली सेंटकॉम की बैठक में ईरान पर हमले के दूसरे चरण के लिए 5 मुख्य विकल्प रखे जाएंगे। ध्यान से देखिए, पहला विकल्प होर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जे के लिए निर्णायक हमले का हो सकता है। दूसरा विकल्प ईरान के खर्द द्वीप के करीब और तटीय इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन करने का दिया जा सकता है। तीसरा विकल्प ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर कब्जे का हो सकता है। चौथा विकल्प ईरान के पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी और उनके पुलों को उड़ाने का हो सकता है। और पांचवा विकल्प ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटीज को टारगेट करना हो सकता है। इस हथियार का नाम है डार्क ईगल, जो अमेरिका का लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम है। यह ऐसा हथियार है जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा स्पीड से हमला कर सकता है। अमेरिका का दावा है कि यह वेपन सिस्टम दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। IRGC एरोस्पेस फोर्स कमांड ने सेंटकॉम को जवाब देते हुए कहा कि दुश्मन अगर सीमित और छोटे हमले भी करेगा तो हम उसका जवाब लंबे, व्यापक और बेहद दर्दनाक हमलों से देंगे। उससे ठीक 2 दिन पहले यानी 26 फरवरी को सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने ट्रंप को ब्रीफिंग दी थी। इस ब्रीफिंग के 2 दिन बाद यानी 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर हमला शुरू कर दिया था। आज 30 अप्रैल को सेंटकॉम के कमांडर ब्रैड कूपर फिर से डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ करेंगे। तो क्या यह माना जाए कि अगले 48 घंटे में अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करने वाला है? देखिए, हालात चिंताजनक हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं, हर कोई ये जानना चाहता है। आपने अमेरिका के स्ट्रेट ऑफ ट्रंप वाले ड्रीम को देख लिया। ट्रंप ने यह सपना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को लेकर देखा है, जिसके नतीजों में महाविनाश है। क्योंकि ट्रंप की इस धमकी पर आज लंबे समय के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई ने भी खामोशी तोड़ी है। उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दी है। मुश्तबा ने बयान जारी करके कहा है, पर्शियन गल्फ में अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं की रक्षा करेगा। अमेरिका का लालच उन्हें समंदर में डुबो देगा। होर्मुज़ पर सिर्फ ईरान का नियंत्रण है और रहेगा। पश्चिम एशिया में अमेरिका के ना होने से शांति रहेगी। मुश्तबा के बयान को डिकोड करेंगे तो इनमें 2 बातें काफी इंपॉर्टेंट हैं। पहली, होर्मुज़ पर नियंत्रण के लिए ईरान किसी भी हद तक जा सकता है, और दूसरी, ट्रंप की ईरानी संवर्धित यूरेनियम पाने की चाहत भी कभी पूरी नहीं होगी। ट्रंप ने इसके लिए कोई ऑपरेशन चलाया तो ईरान उसका भी जवाब देगा। ईरान का यह जवाब क्या होगा, यह समझना भी बहुत जरूरी है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यह है रियर एडमिरल शाहराम ईरानी, ईरान की नेवी के कमांडर हैं। इन्होंने एक बयान दिया है। शाहराम ईरानी ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान बहुत जल्द दुश्मन सेनाओं का सामना एक ऐसे हथियार से करवाएगा जिससे वो बहुत डरते हैं। यह हथियार दुश्मन के एकदम करीब है। मुझे डर है कि उनके नेताओं को हार्ट अटैक भी आ सकता है। ईरान की इस धमकी से अमेरिका इजराइल के साथ एक बार फिर से महायुद्ध शुरू होने का खतरा बढ़ गया है। क्योंकि जब आप ईरान की इस नई धमकी को डिकोड करेंगे तो हो सकता है कि उसमें आपको ईरान के न्यूक्लियर हथियारों वाली गूंज सुनाई दे। क्योंकि जानकार इस बयान को फिक्र के एक्सरे से देखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारों के मन में कई सवाल हैं। सवाल तो यह है कि क्या ईरान ने आखिर ऐसा कौन सा अचूक और विनाशक हथियार बना लिया है? ये कौन सा हथियार है जिससे अमेरिका और इजराइल के साथ साथ खाड़ी देशों में मौजूद ईरान के कई दुश्मन भी डर सकते हैं? क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया?
जिसके बारे में ईरान के नेवी कमांडर ने इशारों में बात कही, क्योंकि अमेरिका और इजराइल लगातार यही कहते हैं कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। इसी को आधार मानकर पिछले 1 वर्ष में ईरान पर 2 बार बड़े हमले हो चुके हैं। और ये बात भी सही है कि ईरान अगर परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया तो ईरानी दावे के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के नेताओं को हार्ट अटैक आ सकता है। एक बार सुनते हैं अमेरिका इजराइल की नींद उड़ाने वाला ईरानी नेवी के कमांडर का यह बयान। ईरान की ओर से आ रहे इन बयानों की तासीर काफी है। यह बताने के लिए काफी है कि अमेरिका ईरान में तनाव एक बार फिर से सबसे उच्च स्तर पर है, जहां किसी भी समय बारूद फट सकता है, मिसाइलें बरस सकती हैं, बमों की वर्षा हो सकती है। और क्या ये सब कुछ होम्स को लेकर हो सकता है?